गोविंद सिंह डोटासरा जी, जी आप मीडिया को कहते हैं कि ये सारी बातें मीडिया हमारी पहुंचाता नहीं है। जी। देश की पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमज़ोर हो गया है कि वो कुछ टेलीविज़न चैनल्स की आंखों की तरफ देखता है कि वही जनता को आपकी बात कन्वे करे। नहीं, कमजोर नहीं हुआ, लेकिन आपके पास माध्यम तो होना चाहिए। आज आपने मुझे बुलाया और इनके सबके सामने मुझे बात रखने का मौका दिया, तभी तो मैं बात कर पाऊंगा, वरना गोविंद डोटासरा को इनमें से कौन जानता था, उनके विचारों को, बात को कौन जानता था। तो आपको धन्यवाद है कि आपने मुझे बात रखने के लिए मौका दिया, और ये बेटे और बेटियां हमारी आई हैं तो ये सुनेंगे, तो ये मनन करेंगे कि क्या डोटासरा ने जो बात कही उसमें दम है, या ये जो मोदी जी रोजाना चैनलों पे दिखते हैं। आप बताइए, 3 साल पहले का दिया हुआ भाषण ऐसे दिखाते हैं जैसे अभी भाषण पे बोल रहे हैं, और पता लगता है ये तो विज्ञापन था, 3 साल पहले का था। आज हमारे सरकार में 3 महीने पहले सरकार बनी है, जो हमने 5 साल में खर्चा किया विज्ञापन का, उतना तो उन्होंने 3 महीने में कर दिया, और हमको कहते थे कि आप विज्ञापन दे रहे हो। तो बात यह है कि देश के लोगों के बीच में मीडिया ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सही बात आ सकती है, और वो सही बात अगर नहीं आएगी तो आज किसको फुर्सत है कि वो सर्च करे और सही चीज का पता लगाए। तो गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्ष बनकर सफल होने में मीडिया की भूमिका है 101%। क्यों कि जो 14 से 18 के बीच में मैंने जो प्रतिपक्ष में रह करके मुख्य सचेतक के रूप में काम किया, और मीडिया ने 101% उस टाइम जो सही था, हम तो 21 ही थे, उस 21 को और हमारे संघर्ष को दिखाया, तो मैं दिख गया। और मैं जो बात जिस तरीके से बेबाकी से कहता हूँ, ईमानदारी के साथ में बात कहता हूँ, वो बात मीडिया लेता है, और लेता है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाती है। लोग अपना परसेप्शन सेट करते हैं कि कौन आदमी कैसा सही बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, बेबाकी से बोल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसको लाइक करते हैं। ये जो युवा बैठा है ना, ये चाहता है कि सही बोलो और जोर से बोलो, और जो ठरके से तो जोर से बोलने से ठरके से बोलने से सच बदल जाता है क्या? नहीं। जैसे मोदी जी जोर से बोलते हैं, एक झूठ को 100 बार बोलते हैं तो लोगों को सच्चा लगने लग जाता है। लेकिन अगर सही बात को भी आप किसी चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाने दोगे तो फिर सही बात कहां से आएगी? तो पेपर लीक और आरएएस में आपके परिवार के लोगों की भर्ती पर आपने 100 बार ये बोल के कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल दिया, सही कर दिया उसको? नहीं, सही कहाँ कर दिया? उनकी हिम्मत है तो कराओ ना, डबल इंजन की सरकार है। ये गोविंद डोटासरा तो यहीं बैठा है। अगर मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे किसी रिश्तेदार ने एक पैसा भर भी या एक आलपिन की नोक जितनी भी बेईमानी की है, तो क्या मेरे को इस तरीके से शेर की तरह दाड़ने देंगे? ये मेरे को घर में नहीं घुसा देंगे, अच्छा, जेल में नहीं घुसा देंगे। आज जरा सबके सामने करेगा वो मरेगा। गोविंद जी जरा सबके सामने बता जो जहर खाएगा वो मरेगा ना। जहर के अंगुली नहीं लगाई, जीभ के लगाए नहीं, वो मरेगा कैसे? मैं पेपर लीक में अगर मेरा कोई रोल हो जाता तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, कल परसों उत्तर प्रदेश में हुआ, तो मुख्यमंत्री और मंत्री ने इस्तीफा दिया है क्या वो जेल जाएंगे क्या? मैं तो नहीं कहता कि उन्होंने बेईमानी की होगी। ये गैंगें पनप गई। हम बार बार कहते हैं पूरे देश में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेरोजगारी के बाद में अगर कोई बात है तो वो पेपर लीक है, और इसके ऊपर हमने कानून बनवाया। लेकिन ये केवल परसेप्शन सेट करके एक झूठ को बार बार बोल के पेपर लीक करा रही है। अच्छा, आरएएस आपके बेटे बहू आरएएस कैसे बने, जरा बता दीजिए सच्चाई क्या? आरएएस मेहनत से बनता है, ये भी बनेंगे। कैसे 2016 मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग किया हुआ है ना, तो वो, और मेरी जो बहू जो हम लेकर के आए आरएएस बनने के 12 महीने 1.5 साल बाद में, वो पहले डॉक्टर बनी है, फिर उसने आरएएस बनने के लिए परीक्षा दी है, और 2016 में दी है जब बीजेपी की सरकार थी, तभी इंटरव्यू हुआ है। तो आप बताइए कि मेरे को वो ब्लेम कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये करने के लिए कि डोटासरा आरएसएस के खिलाफ बोलता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, तो इसको चुप कराने के लिए इसके ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगा दो, ये तरीका ठीक नहीं है। उन बेटे और बेटियों पे जिनके खिलाफ आप बेवजह से गलत आरोप लगा रहे हो, उनके दिल पे, उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है? क्या मेरा बेटा मंदबुद्धि है? क्या इंजीनियरिंग करने के बाद में उसने 2-2.5 साल 12 महीने दिल्ली में कोचिंग की और 12 महीने 1.5 साल जयपुर में कोचिंग करके अगर वो अकाउंट्स ऑफिसर बन गया तो कोई अन्याय हो गया? अगर कोई
बच्चा डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स में टॉपर हो और वो अगर तहसीलदार बन गया परीक्षा दे करके, तो क्या वो बेईमान हो गया? वो पेपर लीक से आ गया, और पेपर लीक से आता तो अब तक जेल के सलाखों में होते। और फिर मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, अगर इनमें दम है और गोविंद डोटासरा या उसके परिवार के खिलाफ एक लाल पाई भी आरोप सिद्ध कर दें, तो आप मुझे बता देना, मैं यहीं दोबारा आ जाऊंगा, इनको बता दूंगा। तो ऐसे आरोप लगाना, केवल मैं वोकल हूं, मैं बोलता हूं, आरएसएस को घेरता हूं, उनकी सच्चाई बताता हूं, इसलिए गोविंद डोटासरा को आप कह दो कि तेरा बेटा 2016 में और बीजेपी की सरकार में इंटरव्यू हुआ, उसके ऊपर आप कह रहे हो। और 2 साल बाद में जब ट्रेनिंग में थे तब मेरी बहू का अगर रिश्ता हुआ, जब जिसको हम जानते ही नहीं, तो उसको भी मैंने करा दिया। फिर उसकी दूसरी बहन है, वो डॉक्टर है, उसका भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ टॉपर है इकोनॉमिक्स में, वो अगर आरएस बनते हैं या सीडीपीओ बनते हैं, आरएस अलाइड बनते हैं, तो वो बेईमान हो गए। तो फिर मतलब यही बना लेने बेईमानी करके। तो इनकी भी डबल इंजन की सरकार है। मेहनत करता है ना मीना जी, मेहनत करता है वो बनता है, मेहनत करता है वो निश्चित रूप से बनता ये है, भी लेकिन बनेंगे। इंटरव्यू में जो नंबर मिलते हैं वो इनको नहीं मिल पाते। इंटरव्यू और में उनको क्यों मिलते हैं? इंटरव्यू में कौन देता है नंबर? 3 मेंबर बैठते हैं जी। और बीजेपी के समय में सिलेक्ट किए हुए मेंबर इंटरव्यू लेते हैं। अगर टैलेंट देख करके नंबर देते हैं तो आप उनको नहीं कह सकते गोविंद डोटासरा का बेटा है या रिश्तेदार है, इसके इतने नंबर कैसे आ गए इसके। और आप बता रहे हो जो नंबर मेरे बेटे या बहू के आए वो नंबर तो सैकड़ों लोगों के आए, तो फिर वो सारे ही बेईमान हैं। तो फिर जितने भी नेता हैं उनके जो बेटे और बेटियां या रिश्तेदार बन रहे हैं, तो क्या वो सारे ही बेईमान हैं? गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप जितने मुखर हैं और आप जितने दबंग हैं, आपकी पार्टी का वर्कर जो आपको देख रहा है, अगर वो आपसे थोड़ा सा भी सीख ले तो शायद कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कुछ बढ़त सीखेगा, इसी तरह से। सीखेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनमें से भी कई जो है ना वो कहेंगे कि नहीं बात ठीक कह रहा है, हमको भी इसी तरीके से करना। आप देखना समय बदलता है, गोविंद ये सिंह समय एक डोटासरा जैसा जी, नहीं रहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और गोविंद सिंह डोटासरा जी से भी हम बात करेंगे। लेकिन गोविंद जी,